देश में राम लहर पश्चिम से उठ रही है। पश्चिम के बाद ये लहर कहां से उठेगी? राम लहर का रूट क्या है? अयोध्या की हवा कहां से कहां तक जा रही है? सबसे ज्यादा अयोध्या आने का टिकट कौन कटवा रहा है? कौन सबसे ज्यादा लोगों को लेकर अयोध्या आ रहा है? राम लहर एक ऐसी लहर है जिसका अनुमान हर नेता लगाना चाह रहा है। जिसके पक्ष में लहर चल रही है वो भी, और जिसके विपक्ष में चल रही है वो भी, क्योंकि 24 का रूट वाया अयोध्या जा रहा है। देश में 70 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। जो अयोध्या में लाइन लगा रहा है वो 24 की चुनावी लाइन में भी लगेगा। जो अयोध्या से लौटेगा वो किधर जाएगा? 24 का चुनावी मौसम आप इस रिपोर्ट से समझ जाएंगे। तेईस जनवरी को 5 लाख, 24 जनवरी को 2.5 लाख, 25 जनवरी को 2 लाख, 26 जनवरी को 3.5 लाख, 27 जनवरी को 2.5 लाख, 28 जनवरी को 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। कुल मिलाकर 6 दिन में 18,75,000। राम लहर का ये छोटा सा सैंपल है। जिन लोगों को राम लहर नहीं दिखती है, जो राम पर सवाल उठाते हैं, उन्हें ये नंबर देख लेना चाहिए। चुनाव में अभी 70 दिन का वक्त बचा है और 70 दिन में ये नंबर और प्लस होगा। तो क्या 70 दिन में ये नंबर 1 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, या फिर ये फिगर 2 करोड़ 3 करोड़ से भी प्लस जाएगा? क्या जो अयोध्या जाएगा 24 में वो कमल का बटन ही दबाएगा? अयोध्या में बालक राम का दरबार, आस्था का महासैलाब, लेकर राम का नाम भक्त चले अयोध्या धाम। 24 में बस जय श्री राम। अयोध्या में रोजाना भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और नंबर की काउंटिंग चल रही है। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ रहा है वैसे ही मोदी विरोधियों की टेंशन बढ़ रही है। 24 के लिए बीजेपी ने मंडल और कमंडल को प्लस कर लिया है। मंडल को मोदी सेट कर रहे हैं और कमंडल भगवाधारी योगी थाम कर चल रहे हैं। गोरखपुर में हवन और पूजा पाठ के बाद योगी सीधे अयोध्या पहुंचे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद योगी का ये तीसरा दौरा है। योगी जनवरी से अब तक 6 बार अयोध्या आ चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद योगी ने एक बार अयोध्या का हवाई दौरा भी किया था। योगी अयोध्या आए तो हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ किया। इसके बाद अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे। यहां राम मंदिर में भी पूजा पाठ किया और आरती की। आने जाने के लिए उनको रोक दो, आने के लिए इसके बाद रामलला के दर्शन की व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजाम को चेक किया। अयोध्या में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। 23 जनवरी को जहां अयोध्या में 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे, उसके बाद से किसी दिन 3 लाख, किसी दिन 3.25 लाख, तो कभी 2.5 लाख, तो कभी 2 लाख, यानी रोजाना बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। अब जब इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, आने वाले महीनों में भी प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालु 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख तक रोजाना यहाँ आएंगे। तो इंतजाम इसके लिए किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर रखे हुए हैं अयोध्या पर, और 22 तारीख के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार अयोध्या आए हैं इंतजाम देखने के लिए। और इसके अलावा भी अपने दफ्तर में बैठ के लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं अयोध्या के लिए, कि जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दर्शन में दिक्कत ना आए, सामने उनके किसी तरह की परेशानी ना आए। अयोध्या में राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए योगी ने अपनी पूरी टीम एक्टिव कर रखी है। लखनऊ से योगी पर्सनली मॉनिटरिंग करते हैं। यूपी के प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल, एडीजी जोन पीयूष मोडिया, आईजी रेंज प्रवीण कुमार और डीएम नीतीश कुमार अयोध्या
24/7 व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। ये पूरा जन्मभूमि पथ है। करीब 800 मीटर पैदल चल के श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। अब बहुत अच्छे यहाँ पर इंतज़ाम कर दिए गए हैं। सब लाइन अलग अलग बना दी गई हैं कि लोग एक तरफ से जा रहे हैं, दूसरी तरफ से निकल रहे हैं, जिससे भीड़ चाहे जितनी भी हो यहाँ पर उसका एहसास श्रद्धालुओं को नहीं हो रहा, क्योंकि लगातार ये लाइन चलती जा रही है। अब आज से यहाँ एक नई चीज़ शुरू हुई है कि ये फास्ट ट्रैक लेन शुरू की है, क्योंकि मंदिर में अंदर मोबाइल नहीं जा सकता, जूता नहीं जा सकता, कोई सामान नहीं जा सकता। तो जिन श्रद्धालुओं के पास मोबाइल, जूता या कोई सामान नहीं है, वो इस फास्ट ट्रैक लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सीधे अंदर जा सकते हैं। और जिनके पास जैसे मोबाइल, जूता या सामान है, उनके लिए वो साधारण लेन है। आगे इन लोगों के लिए लॉकर्स बनाए गए हैं और जूता रखने के लिए टोकरियां हैं और वहाँ पे टोकन दिया जा रहा है। करीब 100 लोग लगातार इस काम में लगे रहते हैं। 19 में लोकसभा का चुनाव की शुरुआत 11 अप्रैल से हुई थी। इस हिसाब से देखें तो चुनाव में अभी कम से कम 70 दिनों का टाइम है। अगर 70 दिनों के हिसाब से राम मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का हिसाब किताब करें तो 70 दिन में श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा 2 करोड़ से भी प्लस हो जाएगा। 23 जनवरी से 28 जनवरी तक मतलब 6 दिन में 18,75,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसका एवरेज निकालें तो प्रतिदिन के हिसाब से ये आंकड़ा 3,12,500 तक बैठता है। अब इसे अगर 70 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2,18,75,000। मतलब ये कि केवल राम मंदिर से 70 दिन में इतना वोट तो कम से कम पक्का हो जाएगा, क्योंकि राम भक्तों का जो रैला अयोध्या आ रहा है वो एक ही बात कह रहा है। अगर दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी ना होते तो अयोध्या में बालक राम भी ना होते। बहुत बढ़िया इंतजाम लगा। हम कहते हैं जैसे ये इंतजाम हमेशा इससे भी बढ़िया और होगा। मोदी जी का, योगी जी का जितना उनका धन्यवाद कर लें उतना कम है। इतने श्रद्धालु आ रहे हैं तो इंतजाम उस तरह से कैसे किए गए आपको लगता है? बहुत ही अच्छा उत्तम इंतजाम है। कोई रश का, इतनी जनता होने के बाद कोई रश में दिक्कत नहीं है, दर्शन में दिक्कत नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं है। हर चीज बहुत व्यवस्थापूर्ण है, तो इसलिए मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अयोध्या में अभी जो चल रहा है वो झांकी है, असली पिक्चर अब शुरू हुई है। अयोध्या में आस्था स्पेशल ट्रेनों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राम की नगरी का ये अयोध्या स्टेशन है, अयोध्या धाम जंक्शन है और यहाँ राजस्थान से आस्था स्पेशल ट्रेन पहुंची है भगत की कोठी से और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं राजस्थान से। सबके मन में यही इच्छा है कि राम मंदिर में बालक राम के दर्शन करने के लिए। आप कहाँ से आए? सरदार शहर से, ललिता शर्मा। कितना कब से सोचा था राम, भगवान राम के जब वो गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे? बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि इस दिन का हमको देखने का अवसर मिला है। राम मंदिर का क्रेडिट उन कार सेवकों को जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसका असर पड़ेगा? हाँ, पूरा देश में वातावरण अच्छा है। बहुत ज्यादा उत्साह है सभी में, सभी बच्चे बड़े सब आए हैं यहाँ पे। हम राष्ट्र सेविका समिति की तरफ से आए हैं। ये जो मंदिर बन गया, इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? इसका क्रेडिट किसे देते हैं? इसका क्रेडिट देखो, एक तो संघ को पूरा क्रेडिट है और मोदी जी को पूरा क्रेडिट देते हैं हम। 29 जनवरी को राजस्थान से 2 आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या पहुंची। राजस्थान से 5 आस्था ट्रेन और अयोध्या आएंगी। इसमें करीब 7,000 श्रद्धालु होंगे। आस्था ट्रेन भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए प्रारंभ की है, जो कल 28 जनवरी को जयपुर से प्रारंभ हुई है। आज 2 ट्रेन और आ रही है। इस प्रकार राजस्थान से कुल 5 ट्रेनें आएगी, जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से और कोटा से और एक पाली मारवाड़ से। ऐसे 5 ट्रेनों के अंदर 7,000 कार्यकर्ता राजस्थान से अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे हैं।